प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड कब्र फाड़ कर निकले 300 मुर्दे। फिर जो हुआ दोस्तों देखकर सबकी रोंगटे खड़े। एक सनसनीखेज हैरत अंगेज वीडियो आज आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जहां कब्रिस्तान से कब्र फाड़ कर 300 मुर्दे निकल आते हैं। और जब 300 मुर्दे निकल आते हैं दोस्तों तो फिर क्या मंजर बनता है, कब, कहां, क्यों और किसके कहने पर कब्र फाड़कर 300 मुर्दे निकले दोस्तों, सनसनीखेज वीडियो आज आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन पूरा वाकया, पूरा वीडियो आपके सामने रखें उससे पहले अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, कब्रिस्तान का नाम आते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कब्रिस्तान के सामने से गुजरने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन आप तसव्वुर करें कि अगर आप सामने हो और कब्र फट जाए, 300 मुर्दे निकल आए तो फिर वो मंजर क्या होगा दोस्तों। कब, कहां, कैसे, एक सनसनीखेज वीडियो आपके हवाले करते हैं दोस्तों। प्यारे दोस्तों, एक बार जो कब्रिस्तान चला जाता है, एक बार जिनकी नमाज़े जनाजा पढ़ दी जाती है, फिर दुनिया का कोई इंसान उसको जिला नहीं सकता है, कब्र से उसको उठा नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों वो कौन सा मंजर था, वह कौन सा वाकया था कि 300 मुर्दे, एक नहीं दो नहीं बल्कि लगभग 300 मुर्दे कब्र फाड़ कर निकल पड़े। और वजह क्या था दोस्तों, अल्लाह के वली। प्यारे दोस्तों, इंसानों में ताकत नहीं है और जब अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो रब की कुदरत में कुछ नामुमकिन नहीं है। अल्लाह कादिर है, अल्लाह हर शय पे कादिर है। और अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी को ये ताकत बख्श दे तो वो भी इस काम को अंजाम दे देते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वली ने ये काम किया है, अंबिया कराम ने ये काम किया है। आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना होगा, जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब्र से मुर्दे जिला दिए हैं। प्यारे दोस्तों, उसी तरीके का आज का एक वाकया, सनसनीखेज वाकया है दोस्तों। आगे पता चलेगा कब, कहां, कैसे और किसने जिला दिए 300 मुर्दे। एक बार का वाकया है कि एक औरत रोते बिलखते हुए बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम के नाना जान की बारगाह में आती है। अभी गौसे पाक के नाना जान अपने हुजरे मुबारक में थे कि अचानक से हुजरे मुबारक के बाहर एक औरत की आहोजारी की आवाज़ सुनाई देने लगती है। एक तड़प कर फरियाद कर रही है। गौसे पाक के नाना जान हुजरे से निकलते हैं, उस औरत के रोने बिलखने का सबब पूछते हैं। वो औरत कहती है कि हुजूर, मैंने आपकी बड़ी ही तारीफ़ें सुनी हैं, आपके बारे में सुना है कि आप अल्लाह वाले हैं, रब तबारक व तआला आपकी दुआओं को कबूल कर लेता है। इसी वास्ते मैं आपकी बारगाह में आई हूँ, फरियाद लेकर आई हूँ। मैं एक बेवा औरत हूँ, मैं इतनी गरीब हूँ कि मैं अपने बच्चे का इलाज भी नहीं करा पा रही थी। अचानक से मेरा बच्चा बीमार पड़ जाता है, इस हद तक बीमार पड़ता है कि मैं परेशान हो जाती हूँ। जब मैं उसको तबीब के पास ले जा रही थी कि रास्ते में ही मेरे बच्चे ने दम तोड़ दिया और वो अब इंतकाल कर चुका है। उसका जनाजा आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। आप रब की बारगाह में दुआ कर दीजिए कि मेरा बच्चा जी उठे, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं बेसहारा हूँ, मेरे शौहर की एक ही निशानी है, वो ये मेरा बेटा है, लेकिन वो अब इस दुनिया को छोड़ चुका है, उसका इंतकाल हो चुका है। गौसे पाक के नाना जान ये कहते हैं कि बेटी, ये तो दुनिया की रीत है, जो आया है वो दुनिया छोड़कर चला जाता है, और जो एक बार इस दुनिया को छोड़कर चला जाए फिर वो जिंदा हो नहीं सकता है। बहरकैफ गौसे पाक के नाना जान उस औरत को समझाते हैं और समझाने के बाद हुज्रे मुबारक में चले जाते हैं। अभी गौसे पाक के नाना जान हुज्रे मुबारक में गए थे कि वो औरत और भी दहाड़े मार कर रोने लगती है। रोते हुई इस औरत की आवाज़ सुनकर वहीं बचपने के आलम में अभी गौसे पाक थे कि उस औरत के पास आ जाते हैं और आकर पूछते हैं कि आपकी रोने की सबब क्या है, आप क्यों इस तरीके से रो रहे हैं। वो औरत गौसे पाक को
पूरा वाकया बता देते हैं, पूरा रुदाद बता देते हैं कि कैसे वो एक बेसहारा औरत है, उसके जीने का एक ही सहारा उसका बेटा था, वो भी अब इंतकाल हो चुका है। मैंने आपके नाना के बारे में बहुत सुना था, लेकिन आपके नाना ने भी मदद करने से इनकार कर दिया है, और यही वजह है, यही गम मुझे सताया जा रहा है कि मेरे शौहर के गुजरने के बाद एक ही मेरा बेटा था, वही मेरी ज़िंदगी का सहारा था, और वो भी अब इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इतना सुनना था कि गौसे पाक कहते हैं कि आपका बच्चा तो हरकत कर रहा है। जैसे ही गौसे पाक ने कहा है कि आपका बच्चा हरकत कर रहा है, वो औरत हरकत में आती है, फौरन जिस कपड़े में लपेट कर लाई थी अपने बच्चे को, कपड़ा हटा कर देखती है दोस्तों, तो अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा नजर आता है। गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर की एक ऐसी करामत नजर आती है कि सच में वो बच्चा हरकत कर रहा था, अपने हाथ पैर को हिला डुला रहा था। इतना देखा है कि उस औरत के गले से चीख निकल जाती है, उस बच्चे को गले से लगा लेते हैं और उसकी आवाज़ बुलंद हो जाती है। जब आवाज़ बुलंद हुई है दोस्तों, तो उनके नाना जान के कानों में जाकर टकराई है। उनके नाना जान ने आवाज़ को पहचान लिया। वो कहते हैं कि अभी तो ये औरत तड़प रही थी, अभी तो ये औरत रो रही थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि पल भर में इसको खुशी मिल गई, पल भर में इसकी आवाज़ तब्दील हो गई, पल भर में इसकी आवाज़ बुलंद हो गई। गौसे पाक के नाना जान बाहर निकलते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जो बच्चा मुर्दा था वो उस औरत के गोद में खेल रहा है, वो जिंदा है, और सामने गौसे पाक मुस्कुरा रहे हैं। गौसे पाक को देखकर उनके नाना जान सभी मामले को समझ जाते हैं, और फिर क्या था दोस्तों, गुस्से में अपने छड़ी लेते हैं और गौसे पाक के पीछे भागते हैं। गौसे पाक भी आगे आगे भागने लगते हैं। भागते भागते गौसे पाक की गुजर एक कब्रिस्तान से होती है। जब कब्रिस्तान से गौसे पाक भागते जा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने आवाज़ लगाकर कहा है कि एक कब्रिस्तान के दफीनों भागो, नाना जान ना रहे हैं। इतना कहना था दोस्तों कि एक और अल्लाह का करिश्मा होता है। गौसे पाक का एक ऐसा करामत देखने को सामने आता है दोस्तों, जिसको देखकर दुनिया हैरान हो जाती है कि जैसे ही गौसे पाक ने ये कहा है कि एक कब्रिस्तान के दफीनों भागो और नाना जान आ रहे हैं, उस कब्र में दफन लगभग तादाद 300 के करीब बताई जाती है कि 300 मुर्दे खड़े हो जाते हैं और गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर के साथ भागने लगते हैं। इस मंजर को देखकर गौसे पाक के नाना जान वहीं खड़े हो जाते हैं। उनके नाना जान ये समझ जाते हैं कि गौसे पाक का मर्तबा आला व बाला है और इनके मर्तबे तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। फिर क्या था दोस्तों, गौसे पाक के नाना जान वहीं ठहर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि गौसे पाक को अल्लाह तबारक व ताला ने वो ताकत, वो कुव्वत अता किया है जो ताकत उनके भी पास नहीं है। तो यह है दोस्तों कब्रिस्तान से 100 मुर्दे निकलने का वाक़या, जो आपने 12 गौसे पाक की करामतों वाली जो किताबें हैं उनमें आपने देखा, पढ़ा, सुना होगा, और उलमा से भी इस वाक़े को ज़रूर सुना होगा। रब की बारगाह में दुआ है कि हम सबको अल्लाह तबारक व तआला गौसे पाक से मोहब्बत करने वाला बनाए, जब तक इस दुनिया में रखे, ईमान के साथ रखे, जब दुनिया से उठाए खात्मा बिल खैर करे।